तो आज मैं आ चुकी हूँ ढाटू गर्ल बन के। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा आज क्या नौटंकी ड्रामा करूँ। तो फिर मैंने, हमारे पास ऐसे 3 हैं जो कि हमें ताज में दिए गए थे, तो मैंने एक निकाला और मैंने सोचा कि आज तो मैं ये बांध के ही आऊँगी, अपनी अलग से सुंदरता दिखाऊंगी ताकि आप लोग देखो, है ना। कुछ नया नौटंकी ड्रामा होना चाहिए। हालांकि मैं मम्मियों से खरा देती हूँ, पर उतने में आप सेटिस्फाइडा थोड़ी हो गए। सेटिस्फाइडा करने के लिए मैं कुछ नया एंटरटेनिंग करूँगी। हालांकि नाच गाना यहाँ वहाँ ले जाना है। और हाँ, मैंने उनको चाय बना के पिला दी। हमारा नाश्ता ब्रेकफास्ट हो चुका है। तो अब आज मैं उठ गई थी 6 बजे। 6 बजे ज़्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने, 6:30 बजे मैं उठ गई थी। नहीं, 6 बजे ठीक है। हाँ, तो गाइस आज मैं 6 बजे उठ गई थी। उसके बाद मैंने मच्छर मारे, ठिंग ठिंग ठिंग, पकड़ पकड़ के। 6 बजे मैं करूँगी क्या? ऑब्वियसली नींद में मैंने मच्छर मारे। मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आ चुकी हूँ आज का रंगारंग कार्यक्रम लेके। तो भाई साहब, आज जो दीदी का हम झुठियंका का ब्लॉग देखे हैं, वो है क्या ये मेरा फर्ज नहीं था। ओह माय गॉड, आपको अपने फर्ज याद है? वैसे हमने देखा है कि आपने अपनी बहन के लिए कितने अच्छे से अपना फर्ज निभाया है, और अब निभा रही हैं सासू मॉम के लिए और अपनी मम्मी के लिए। ऐसे आप फर्ज निभाती रही तो फिर आने वाले टाइम में ना समस्या भारी पड़ जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ दिद्दू ऐसे फर्ज ना ही निभाइए, है ना। भाभी आपके फर्ज से परेशान है। और हाँ, आपने जो फर्ज निभाए हैं प्रेतिन के साथ, उसके अब भाई शायद सुनने में दूसरा वकील किया गया है। फिर से केस वोस लड़ा जाएगा। हाँ, प्रेतिन, जब तक तुम्हारी जिंदगानी का सत्यानाश ना हो जाए तब तक मजा कहाँ आएगा बॉस। तो इसी प्रकार से जमे रहो, लगे रहो, डटे रहो। क्यों? क्योंकि जब तक जमोगे नहीं, लगोगे नहीं, डटोगे नहीं, तब तक भाई साहब मज़ा नहीं आएगा। और इस मज़ा को लाने के लिए तुम्हें ये करना ही होगा। अद्भुत, है ना, कार्य है तो ये करो। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से मैं आ चुकी हूँ रंगारंग कार्यक्रम लेकर। और आज के इस कार्यक्रम में झुठियंका ने अपनी सास को बनाया है कंटेंट। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बहुत सारे नाटक नौटंकी ड्रामे रचे हैं। का है कहानी मैं व्यक्त करूंगी अपनी जुबानी। तो आप शुरू करें। आप तैयार हो? उससे पहले आप लाइक कर दो। वैसे आप सबको पता है कि दीदी के व्यूज़ तो कुछ खास नहीं है। पहले 2 4 5 दिन बढ़िया चले, लेकिन अब फिर से दीदी के व्यूज़ गिर चुके हैं, दीदी की हरकतों की तरह। भाई देखो, 12,000, 12,000, 10,000, हालांकि उससे पहले बढ़िया जा रहे थे। 26,000, 15,000, 15,000, 28,000, 23,000, 16,000, 26,000। उससे पहले बड़ा संघर्ष किया उन्होंने व्यूज़ के मामले में। ये जब पटना में थी ना दोस्तों, 6,000, 5,000, 4,000, दूसरे दिन होते थे 6-7,000, कभी कभी तो 4,000 एक दिन में रह जाते थे। वैसे ये वाईटी की मालकिन कही जाती हैं। पर हाँ, हमने इनके बहुत बुरे दिन देखे हैं, इतने बुरे दिन देखे हैं जिसका कोई और छोड़ नहीं है। तो दीदू ने सोचा कि आज मैं क्या ही बनाऊँ, क्या ही बनाऊँ। फिर उन्होंने मम्मी को पकड़ा। और हाँ दोस्तों, ये पुराना वीडियो है जो आज आया है, लगभग 3-4 दिन पुराना। क्योंकि भाई हमारे यहाँ पर एक रितु जी आए थे लाइव में, और उन्होंने कहा कि सेम सूट पहने जो मम्मी लोग गई थी पार्लर डेंटिंग पेंटिंग कराने, तो वही सेम सूट की हमने रील झुठियंका के उसमें देखा, इंस्टाग्राम पे 4 दिन पहले पड़ी थे। तो आज का अवार्ड सीबीआई का रितु जी ले जाती हैं, और साथ में ये भी हमें पता चल जाता है कि ये हमें 4 दिन पुराना ब्लॉग झुठियंका ने आज दिखाया है। तो झुठियंका कल आप दीदी को लेकर कहाँ गई थी? कौन से वकील से मिलवाया? कहाँ से कुछ ताला चाबी भिड़वाया? तभी तो कल आप पूरे दिन गायब थी। और परसों नरसों का 4 दिन पुराना बासी माल लो, देख लो, नाच पीटो। ये है कुनबावासी, इनको नहीं शर्म जरासी। भाई ये ऐसे ही हैं।
हरदम कुछ ना कुछ ऐसी ही हरकतें करते हैं। तो फिर से इन्होंने ऐसी ही हरकतें करी हैं और इन्होंने देखो सीबीआई अब बहुत इनके साथ है, हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है, क्योंकि जनता अब इनको पूरे तरीके से इनके जो मुखौटे हैं ऐसे उखाड़ के फेंक रही है। लो तुम डाल डाल तो हम पात पात, मतलब अगर ये वृक्ष है तो तुम इन डालियों पे हो और हम इन डालियों की लगी पत्तियों पे हैं। तुम्हारी चोरी, तुम्हारी चपाटी, तुम्हारी होशियारी हम पकड़ ही लेंगे हैं। तो अब वो चल नहीं पाएगा। जी हाँ, बिल्कुल चल ही नहीं पा रहा है, एकदम विकलांग हो गया है भाई साहब। ये बड़ा षड्यंत्र करते हैं कि जनता का आज ही उसको पता चलेगा। क्योंकि देखो, जब इनको कुछ हमारे दिमाग में डालना होता है तो बहुत ही शातिर तरीके से ये डेट मेंशन करते हैं, दिन मेंशन करते हैं, आज संडे है, या फिर कहेंगे आज इतने अक्टूबर है, इतने नवंबर है ना। पर जब इनको छुपाना होता है तो बस एपिसोड बनाते रहते हैं, एपिसोड बनाते रहते हैं। कभी भी गलती से आप इनके फ़ोन की स्क्रीन पर टाइम नहीं देखोगे कि ऐसे कुछ अपना जो है स्क्रीन दिखा दें कि इसमें इतना इतना बजा है, इतना इतना टाइम डेट चल रहा है, कभी भी नहीं। हाँ, अगर इनको कुछ साबित करना है तो जानबूझ के दिखाएंगी कि देखो इस डेट की कहानी है, इस डेट की सच्चाई है, हम सच्चाई बता रहे हैं पूरी। तो देखो झूठियंका, अब तुम फंस चुकी हो, वो भी पूर्ण रूप से। अब तुम चाहे कुछ हो कोशिश कर लो, लेकिन हाँ, अब तुम जाओगी, है ना। कहाँ जाओगी ये तुम्हें भी पता है कि कहाँ जाओगी। खैर चलो शुरू करते हैं आज के इनके जो मुख्य कहानी है। झूठियंका का ये वीडियो 19 मिनट 48 सेकेंड का है। पहले 12-12, 13-13 मिनट के वीडियो आ रहे थे, लेकिन भैया अब जो झूठियंका के वीडियो आ रहे हैं उस पे ना इन्होंने ड्यूरेशन बढ़ा दिया है। उधर भाभी जी भी आके अपना सफाईनामा दे गई हैं कि जिसको जो लगता है लगने दो। मेरी सच्चाई यही है कि मुझे नहीं पता था पिछली बार भी कि कोई आने वाला है, और इस बार भी मुझे नहीं पता है कि मैं आ गई हूँ तो कोई आएगा। भाई मुझे नहीं न पता है, ठीक है। उसने साफ शब्दों में बोला है। अब देखो इनका सच ये बताते हैं, आप इनके ऊपर भरोसा करना है तो करें, नहीं करना है तो ईश्वर जानता है, क्योंकि कोई किसी का सच नहीं जान सकता। ये विश्वास इसलिए भी खो देते हैं कुंभावासी, क्योंकि इतिहास में इन्होंने ऐसे ऐसे कांड करे होते हैं। पर आपको क्या लग रहा था कि भाभी जी ने जो बोला है वो सच है, या फिर पति के द्वारा दी गई स्क्रिप्ट है, या फिर कुछ कहानी और है। पर उसकी माँ के द्वारा दिए गए एक एक बोल वचन मुझे बहुत सही लगे। ये होता है एक समझदार लेडी की द्वारा की गई बात। मम्मी जी आपसे कह रहे हैं, वो काहे समझदार जो औरतें होती हैं वो ऐसे ही बातें करती हैं। जैसे आप गई थी ना अंकुश के घर में कीचड़ कचरा करने, अगर बग्गी की माँ भी अपने उस पे आ जाए ना तो तुम्हार सबकी ना बखिया उधेड़ दे, अगर रिश्ता उसको भी अपनी बेटी का ख़राब करवाना हो तो। लेकिन उसको तो अपनी बेटी का घर बसवाना है ना, तो इस प्रकार की लेडी है नहीं। उसकी बोलचाल की भाषा से प्रतीत होता है कि वो बहुत ही सुलझी हुई लेडी है। और ये हमने कई बार नोटिस किया कि ऑफ कोर्स वो सुलझी हुई लेडी हैं, उनके यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती हैं। बाकी बग्गी की वीडियो में सारी चीज़ें अच्छी लगी, चाहे उसका मम्मी के साथ सहयोग करना हो खाने पाने में। मम्मी ने उनके दाल देखकर भी प्रसन्नता जताई, क्योंकि उनको इतनी उम्मीद नहीं रही होगी अपनी बेटी से। क्योंकि देखो सिचुएशन जो आती है इंसान हैंडल कर ही लेता है चीज़ें, ठीक है। मतलब अगर तुमने नहीं भी करी हैं चीज़ें कभी, तुम हॉस्टल में रहे हो या घर में रहे हो, पर जब तुम ससुराली जैसी जगह पे जाओगे ना तो तुमको सब कुछ करना आ जाएगा। ऊपर से हमारे पास यूट्यूब बाबा होते हैं ना, यूट्यूब बाबा पे कुछ भी बनाना है, कुछ भी सीखना है, सीखो उखो और करो भाई साहब हैं। कुछ लोग तो षड्यंत्र भी यूट्यूब पर सीखते हैं भाई, छोटी दीदी बड़ी दीदी जैसे फॉलो भी वैसे करते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इनको, जिनसे बढ़िया बढ़िया वो लोग कंट्रोवर्सी करते हैं। तो ये लोग भी वहीं पे जाते हैं, थोड़ा मोड़ा सेलेक्ट करते हैं कि हम भी वहीं से थोड़ा कुछ कंट्रोवर्शियल माल पानी ले आए, है ना। तो वहाँ पर जाकर ये सारी चीज़ें होती ही होती हैं। तो वहाँ पर जो उन्होंने शॉपिंग करी, जो चीज़ें देखी, वो सारी चीज़ें अच्छी लगी। बग्गी का ओवरऑल वीडियो ठीक था, पर उसने जो सफाईनामा दिया उसके बारे में आपको क्या लगा? आप अपनी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर ज़रूर मेंशन कीजिएगा।
अब हम फिर से आ जाते हैं अपनी दिद्दू की वीडियो पे, प्यारी दिद्दू। वैसे दिद्दू का वीडियो जो है 4 घंटे में भी 2,500 लोगों ने देखा है और 4.5 घंटे हो गया है। 13 कमेंट इन्होंने पब्लिक करे हैं। कॉफ़ी जी का कमेंट पढ़ लें फिर आगे बढ़ते हैं। आप तो मायके पहुंच गई होंगी अब तक। देखो, आप जो मैसेज डिलीट करती हो, आईडी ब्लॉक करती हो, इससे पता चलता है कि आपको सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती है। भाभी को आराम से रहने दो, माहौल मत ख़राब करो। वाह कॉफ़ी जी, आपने तो एकदम सच्ची बात बोल दी। अब हो सकता है हमारी दीदी को उह मिर्चे, हाय हाय मिर्चे, तीखे मिर्चे लग जाएं। मम्मा आप बहुत प्यारी लगती हैं, आपकी देखकर अच्छा लगता है। झुटियंका दी, आप ऐसे ही खुश रखो उनको। थोड़ा अपने शरीर को आराम दिया करो। झुटियंका क्या इधर उधर हाथ पैर मारती रहती हो। ओ भाई साहब, इन्होंने तो यही कह दिया कि झुटियंका थोड़ा आराम आराम किया करो, इधर उधर कहाँ घुमा करती हो। आपकी जैकेट कौन सी ब्रांड की है दी? हाय भाई, इसके अलावा इन्होंने कोई कमेंट पब्लिक ही नहीं किया। बताओ काहे नहीं किया? आपको बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने बाकी के कमेंट काहे नहीं पब्लिक करे, क्योंकि ये अपने सुविधा अनुसार करती हैं। गाली गलौज वाले भी अगर कभी करेंगे तो उससे इनका कुछ बेनिफिट हो तब करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अच्छा, मज़ेदार बात क्या लगी दीदी की वीडियो में, दीदू ने पहले सिट के सॉक्स पहने हमने देखे एक दिन, है ना। अब दीदू ना किड सेक्शन से H&M के स्वेटर मंगाई हैं और ये भी मुझे ढीला पड़ रहा है गाइस। किड सेक्शन का भी कर रहा है ना ढीला। मतलब मैं इतनी पतली हो गई हूँ, इतनी पतली हो गई हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग बताना ये स्वेटर मैं किस चीज़ के साथ कैरी करूँ। ए दीदी सुनो हमारी बात, इधर आओ, तनिक से इधर आओ। एक काम करो तुम ना, वो झुठियंका तुम इस बार जब घर जाना, आई थिंक घर में ही होगी, तो अगर तुम घर में होगी तो तुम, प्रेतिन कह रही थी ये कपड़े निकालने वाले अब सिट के होते नहीं हैं, तो या तो मैं किसी को दे दूँगी या मैं रख दूँगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम वो कपड़े ना अपने लिए ले लेना। काश कि सीट के कपड़े तो तुम्हारे बड़े पड़ेंगे। सीट के जो छोटापे पे कपड़े थे ना, जो अब उसके छोटे पड़ गए हैं। क्रॉक्स भी सिट के ले लेना, वो भी आपके हो जाएंगे। और बाकी के भी कपड़े लत्ते तुम सिट के ही ले लेना, एकदम फिटम फिट आएंगे तुम्हारी बॉडी पे, है ना। जो रिटायर हो चुके हैं, जो अब उसके घुस नहीं रहे, ठीक है। बाकी आप लोग बताइए भाई साहब, ठीक है कि नहीं ठीक है। किड सेक्शन, अरे बहनी कुछ और कंटेंट ले आती हो। मतलब यार तुम जौन दिमाग ख़राब करती हो, जौन दिमाग करती हो कि दिमाग का ना एकदम भजिया तल जाता है। ना कोई और ना कोई छोर, बकवास बातें कराए लो चारों ओर। तो तुम इतना बकवास में निपुण हो, बकवास से नंबर 1 हो कि समय समय पे तुमसे बकवास होती रहती हैं, बहुत ज़्यादा बकवास में। तुमको अवार्ड मिलना चाहिए झूठ बोलने वाला। भाई उसके बाद नहाने धोने के बाद पहले तो लड़ाई हो गई कि भाई तुम पहले नहाओ, पहले आप लखनऊ में जैसे नवाबों की गाड़ी छूट गई थी ना, तो वैसे दोनों भाई समधिने कह रही थी पहले आप नहाइए, पहले आप। फिर हमारी दीदी ने समझौता कराया, बोली जाओ तब तक मैं चाय बनाती हूँ, नहाओ बारी बारी। फिर ना रोज़ एक फल देती हैं, जवार की रोटी देती हैं और बाकी कभी घी का पराठा देती हैं, सारी हेल्दी चीज़ें देती हैं जो कि ना सासू अम्मा अपने घर में खा नहीं पाती, तरस जाती हैं। और जेठानी वो का देगी बहनी। झुठियंका 4 दिन में इतना फ़र्ज निभा रही है, इतना फ़र्ज निभा रही है जी का कोनो और है छोर नहीं। हम ना एकदम दंग रह गए कि हाँ झुठियंका इतना फ़र्ज निभा रही, काहे के खातिर भैया इतना फ़र्ज निभा रही। तो हमको इतना आश्चर्य हुआ कि भैया बहुरिया हुए तो झुठियंका जैसी, 2 बहुरियाँ हुए तो एक बहुरिया झुठियंका जैसी होए ना, तो आए कि लड़ाई लगवाए देगी भाई साहब। खिलाना पिलाना और हाँ मूवी दिखाना, क्योंकि अब मम्मियाँ बोर होंगी, क्या करेंगी यार, उनको घर याद आने लगेगा। तो फिर पूछ रही थी कि आपको कौन सी मूवी देखनी है बताओ ज़रा। तो उन्होंने बोला बागबान देखना है। फिर उसने बोला और कौन सी देखनी है, सीता गीता। और कौन सी देखनी है, पर ये तो आपने पटना में देखी थी। अरे कोई बात नहीं, फिर भी आप जितनी बार देखो उतनी बार कम लगता। मतलब खुद ही बताएगी, खुद ही पूछेगी और खुद ही आंसर भी कर देगी। ऐसे पीटी बार बार वही रिपीट मोड पे का दिखाए रही, कोनो नई मूवी दिखा दो, पारिवारिक और भी मूवी हैं।
जब देखो तो तुम ही बस बकवास करने लगती हो, बस और कुछ नहीं। बकवास के लाने और कुछ इस वीडियो में होता नहीं है। पूरे टाइम पे मिमी मिमी क्या करोगी, मिमी मिमी कैसे देखोगी, मिमी मिमी ये खाओगी, मिमी मिमी वो खाओगी। मिमी देखो आज मैंने सैलेड आपके लिए बनाया है, इसमें पनीर डाला है, चना डाला है, छोला डाला। मैं इनको सिर्फ हेल्दी फूड दे रही हूँ, वैसा फूड मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी जिससे इनको कोई समस्या हो। फिर मेमियों को बिठा के ले जाती है भैया पैम्पर कराने। भाई मम्मी जी भी थी लेकिन अपनी अम्मा को बिल्कुल नहीं दिखाइस। दिखाइस कि का सासू अम्मा कुर्सी पे बैठी हैं और मम्मी जी ऐसे ऐसे देख रही थी। तो हमें लग रहा था कि यार मम्मी जी लग रहा खुश नहीं है, मम्मी जी को इसने ऑफर कम दे रहे हैं, पर उनको ज़्यादा ऑफर मिल गए। तो भैया उन ऑफर का लाभ सासू अम्मा ने उठाया और जौन ज़बरदस्त देखा है भाई साहब, उनका रगड़ रगड़ के जौन जौन चीज़ें होनी थी उसने करवाई दी। मम्मी जी की भी हुई होंगी पर वो ऑफ कैमरा, क्योंकि यहाँ पर दिखानी थी ना। क्या ये मेरा फर्ज नहीं था, डॉट डॉट डॉट। अच्छा आज 5 डॉट हैं। क्या ये मेरा फर्ज नहीं था, डॉट डॉट डॉट। तो जो इन्होंने फर्ज दिखाया उसमें नाखून कटते हुए दिखाया है ना, फिर उनके पानी में नाखून पैर डिप करते हुए दिखाया, फिर उनकी रगड़ाई उगड़ाई दिखाई, उसमें सफाई करते हुए दिखाया। और मम्मी जी के बीच बीच में क्लोजअप शॉट भी दिखा रही थी कि देखो भाई मम्मी जी को मैं कितना पैम्पर करवा रही हूँ। मम्मी जी बढ़िया बैठ के बतिया रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मम्मी जी की मुस्कुराहट देख के बस अपनी मम्मी का सिर्फ थ्रेडिंग उखाड़ते हुए दिखाया, बाकी चीज़ें भाई नहीं दिखाई। हमको ये चीज़ नहीं समझ में आई। इतने कराने के बाद इनका सबका मुंह नहीं भरा है, घर का ले जाकर बेइज्जती करवाना ज़रूरी था। मिमी मिमी आपके बाल तो जो मुँह के एक्स्ट्रा थे सारे मैंने उखड़वा दिए। कितना बढ़िया लग रहा है, कितना सब साफ सुथरा लग रहा है ना, एकदम आप प्यारी सी लग रही हो। मिमी मिमी कहीं आपके बाल छोटे तो नहीं हो गए, दिखाओ मिमी। नहीं मेरे बाल सही हैं और मैंने मिमी का कुछ नहीं करा। मैंने मिमी से कहा था कि पेडिक्योर करा लो, पर मम्मी ने कहा नहीं। मम्मी ने ऐसे भी बोला नहीं हमें नहीं कराने, मतलब मेरे हाथ पैर साफ हैं, जो मलिच्छा मलिच्छिन है ओके साफ कराओ, हमको नहीं कराना है। इसी प्रकार से मम्मी जी ने सिर्फ थ्रेडिंग ही कराए, क्योंकि उनको अपना लुक इन्हेंस करने के लिए सिर्फ थ्रेडिंग ही करवाने थे। सासू अम्मा मलिच्छिन बनी थी तो उनको सब कुछ कराना था। समझे तुम लोग? तो ये है कहानी। हमारी जुबानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मतलब पहले कराओ फिर उनसे फीडबैक लो, है ना, फिर प्रतिक्रिया दिलाओ, पूरा उनका फील करा दो कि हमने तुम्हारे लिए किया है। ये फर्ज नहीं नासपिटी, ये जलील कर रही थी तो है, इसको फर्ज नहीं कहते हैं। जलील करने में तुम मम्मी को लाई हो, जब तक रहेंगे तब तक तुम इनका पूरा फर्ज निभाओगी। इसी प्रकार से हमें भी पता है, निभाती रहो बहनी, फर्ज निभाती रहो, अच्छे से निभाना। अच्छा झुठियंका का तुम सही में नया वकील करवा रही हो प्रीतिन जज्जी को? मार्केट में खबर फैली हुई है कि फिर से वो अपना मेंटेनेंस के लिए कुछ करेगी हिसाब किताब। अब देखो दोस्तों, इस बारे में हमको ज़्यादा सच्चाई नहीं पता है, पर उड़ती उड़ती खबर आई तो हमने कहा हम ही पूछ लेते हैं। अब यही लोग बता दें, वैसे तो जिप लगाए रहते हैं, चुप्पी साधे रहते हैं, पर अगर दिल करे तो बताए भी सकते हैं। बाकी देखते हैं बताते हैं कि नहीं बताते हैं। तो हम मिलेंगे शाम की लाइव में, तब तक के लिए चलते हैं और फिर शाम को मिलते हैं। झुटियम का कुछ कमेंट और पब्लिक कर दो, गाली वाले ज़्यादा आ गए हैं का। और तुम्हारा बहन का वीडियो काहे नहीं आ रहा है, और कल कहाँ गायब थी तुम? हो सके तो तुम यहू बताना। और 4 दिन पुराना वीडियो काहे डाली हो, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालना, कहा कि ना अंधेरा बहुत हो गया है ना से पेटी। चलो भैया अब हम इसको बांध के बहुत ज़्यादा गहन पगलाए, अब इससे ज़्यादा हम बांध नहीं सकते। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और फिर मिलते हैं शाम की लाइव में, है ना। चलो टाटा बाय बाय। लाइक कर देना प्लीज़ अगर नहीं करे हो तो, हैं।